एपिसोड की स्टडी में हम इन डेविल्स के लीडर को देखते हैं जो ग्रैंडपा से खेल रहा होता है। योदा अपने यंग पर इंचेस्टर को बुलाया था, लेकिन क्या तुम उनकी सच्चाई जानती हो? वो पहले ब्लैक एम्पायर के लिए काम किया करते थे, लेकिन उन लोगों ने उसे धोखा दे दिया ताकि उनकी मार्शल शॉल्ट ट्रिक को छुड़ा सके। और इस धोखे के चक्कर में उन्होंने उसकी बेटे को भी मार दिया। तब जाकर उन्होंने ये टेक्निक भी ली थी, लेकिन तब भी वो किसी काम की नहीं निकले। ऐसा ग्रैंडपा उससे कहते हैं, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई हमारे इंचेस्टर के बारे में ऐसा बात करने की? इसकी सजा तो तुम जरूर मिलेगी। तो मुझे बातें करके भी हमारे सेट की सबसे ज्यादा पावरफुल इंफीरियर चोर और मार्को साथी है, ऐसा कभी भी नहीं होगा। मैं रुक कर ही रहूंगा, चाहे मुझे इसके लिए अपनी जान भी क्यों ना देनी पड़ी। जिसके बाद वहाँ पर वो अपनी स्कोर को सामन कर लेती है, लेकिन मुझे उसे वहाँ पर जाने के लिए रोक रही होती है, क्योंकि उसे मालूम है कि ग्रैंडपा अभी भी बहुत ज्यादा इंजर है, और अगर वो अभी इस डेविल के लीडर से लड़ने गई तो अरे कभी भी वो दोबारा वापस आ पाएंगे। लेकिन ग्रैंडपा तो अपने सेट को बचाना चाहते थे, इसलिए वो अपनी स्कोर की पावर को एक्टिवेट करते हुए वहाँ पर परमिशन बनाने के साथ साथ सीधा उस टेबल लीडर से लड़ने के लिए सोचा जाती है। तब वो टेबल लेडी कहती है, क्या ड्रामा हो रहा है, इतना जल्दी मर रहा था तो पहले ही मर गई होती। तब वो टेबल का लीडर अपनी पावर को एक्टिवेट करते हुए उसकी मदद से वो ग्रैंडपा को वहीं पर रोक लेती है। ग्रैंडपा अपनी शोर की मदद से उसकी फॉर्मेशन को तोड़ने की कोशिश कर रही होती है ताकि वो उस टेबल को मार सके, लेकिन तब वो टर्टल बीस अपनी पावर को एक्टिवेट कर देता है और अटैक करना शुरू कर देता है। इस वजह से ग्रैंडपा भी हिल नहीं पाते, और फिर वो टेबल लीडर अपनी कैसे डुप्लीकेट बनाकर एक ग्रैंडपा के ऊपर अटैक कर देती है, जिस वजह से ग्रैंडपा हिल भी नहीं पाते और उनकी पावर बिल्कुल कम हो चुकी थी। हमें देखकर मुजान की आंखों से आंसू निकल जाती है, क्योंकि वो समझ चुका था कि ग्रैंडपा वहाँ से दोबारा कभी भी नहीं वापस आ पाएंगे। शायद इस वजह से मार्क भी रोने लगती है, क्योंकि जिस इंसान ने बचपन से उन्हें अब तक के पाला था, अपनी आंखों के सामने मुझे मरता हुआ देखना इतना डर फौसाने वाला फुल होगा। अब वो दोनों ग्रैंडपा के साथ बिताई हुई काफी अच्छे वालों को याद करना शुरू कर देती है। तो वही ग्रैंडपा देखते ही देखते अब रोशनी में बदलने लगता है। फिर उनकी पावर आप पूरी तरह से खत्म हो चुकी थी, और फिर अगले पल ही उनकी बॉडी के लाखों टुकड़े हो जाती है, जब पूरे के पूरे शेख को घेर लेती है, क्योंकि वो मारने के बाद भी अपने चेत को नहीं बर्बाद रहने देना चाहती है। तब उनकी बॉडी के टुकड़े और डेविल्स का लीडर कहता है, अरे वाह, हवा में कितनी अच्छी खूबसूरत हो चुकी है, इसी महसूस करके तो कितना ज्यादा अच्छा लग रहा है। जिसके बाद वो लीडर अपने साथी से कहता है कि जाओ और इस सेट का सबसे ज्यादा पावरफुल इंफीरियर शॉट को और मार्क को उतार ले आओ। लेकिन मुझे कहते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें मार्क को यहाँ से ले जाने नहीं दूंगा। उन डेविल्स का लीडर उससे कहता है, ये बात वो कह रहा है जिसके पास इतनी पावर नहीं की एक स्पिरिट बार रख सके, तुम क्या ही मेरा खुश कर लेगा। लेकिन अभी मुजान के पास वो पावर नहीं है, लेकिन अभी उसके अंदर बहुत ज्यादा हिम्मत जोश होती है। उन डेविल्स का लीडर अपनी पावर की मदद से एक खतरनाक अटैक पूरे शेड के ऊपर ही कर देती है। इस वजह से उस पूरे के पूरे शेड में तूफान आने लगता है। सारे डिजिटल मास्टर उस तूफान को रोकने की कोशिश कर रहे थे, तो वही डेविल्स का लीडर अपने और साथियों को शेड पर भेज देता है ताकि वो सारे मास्टर डिजिटल को मार चुके हैं, क्योंकि अब उनके शेड को बचाने वाला ग्रैंडपा जितना पावर की कोई बादशाह नहीं है। लेकिन तभी वो इंपीरियल स्वॉर्ड अपनी पावर को और निकलना शुरू कर देती है, और वो इंपीरियल स्वॉर्ड अपनी सारी की सारी पावर को देने के लिए मुजान को इजीली करती है, जिस वजह से मुजान हवा में उड़ना शुरू हो जाता है और उनकी पूरी बॉडी से पावरफुल और बाहर निकलना शुरू हो जाता है। यदि सारे मास्टर एकदम हैरान और खुश हो जाती है, हो सकता है कि अब हमारा से एक बस आएगा। लेकिन इंपीरियल स्वॉर्ड ने मुजान को सुना है ताकि वो अपनी सारी पावर उसके अंदर ट्रांसफर कर सके। इसके बाद मुजान एक अलग ही रियल के अंदर फंस जाता है और उसे वो इंपीरियल स्वॉर्ड दिखाई देती है, जिसे देख के मुजान कहता है, अच्छा अगर आपने सारी पावर मेरे अंदर नहीं डाली तो मेरे ग्रैंडपा का सैक्रिफाइस बिल्कुल ही बर्बाद चला जाएगा और मैं आपको और मार्क को भी बचा नहीं पाऊंगा। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप मेरे अंदर अपनी सारी पावर डाल दे, किसी भी करके मैं डेविल्स को खत्म कर सकूं। इंपीरियल स्वॉर्ड के अंदर से सारी पावर बाहर निकल कर मुजान के अंदर जाना शुरू हो जाती है। इस वजह से मुजान उनकी पूरी पावर के अंदर गिर जाता है, और फिर देखते ही देखते सारी पावर उनकी बॉडी के अंदर जाना शुरू हो जाती है। तब उसे ग्रैंडपा की बात याद आने लगती है, ये पावर तुम्हारे जोश और दिल की पावर से मिलती है, और अंदर जितना चीज को करने की हिम्मत होगी उतनी ज्यादा पावरफुल इंसान बार को दिखा पाऊंगी। और फिर देखते ही देखते इंपीरियल स्वॉर्ड की सारी पावर मुजान के अंदर चली जाती है। इस वजह से वो एक हाई लेवल का कल्टीवेटर बार कर वहाँ पे खड़ा हो जाता है। देखो सारे मास्टर की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता कि मुजान अब हमारे इस सेट को बचा लेगा। मुजान जैसे अब स्वॉर्ड को हिलाता है और उनकी पावर का तूफान आना शुरू हो जाता है। इसके बाद वो जमीन से एक हलफ चुप के साथ ही उसे डेविल की लीडर की पास खड़ा हो जाता है, जो देखकर वो डेविल लीडर की एकदम ही हैरान हो जाती है, क्या कि अचानक इतने ज्यादा पास कैसे हो गया। उन डेविल्स का लीडर भी देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाती है, अचानक में इसके पास कौन सी पावर आ चुकी है जिसकी वजह से वो इतना ज्यादा हिम्मत के साथ सामने आकर खड़ा हो गया है। लेकिन अभी मुजान उस डेविल को हरा पाएगा, हमें आगे के एपिसोड में पता चलेगा। और फिर ऐसे दिखाते ही एपिसोड भी यहीं पर
नुकसान हो सकता है। दोस्तों अगर आप लोगों को वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दे। अगर तुम लोग चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।